हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिपाल सिंह जाडेजा और आज हम बात करने वाले हैं आरएसआई के बारे में। आरएसआई का डिफरेंट डिफरेंट टाइम सेटिंग्स का यूज़ करके किस तरह से हम बेनिफिट्स ले सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग का यूज़ नहीं करते, मगर उस सेटिंग्स में कुछ ट्विक करते हैं, यानी कि कुछ अलग सेटिंग्स यूज़ करते हैं और उसका यूज़ वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि यदि हम आरएसआई की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को चेंज करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले मेरी ये कंप्यूटर स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो निफ्टी 50 का चार्ट है और investing.com का मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट में चार्ट हम देख रहे हैं वो ट्रेडिंग व्यू से ही आता है, मगर यहाँ पर आप मल्टीपल जितने चाहे इंडिकेटर लगा सकते हैं, जबकि ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप सिर्फ 3 ही इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको मोर इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है तो आपको प्रीमियम वर्जन परचेस करना पड़ता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप investing.com का यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाते हैं, आरएसआई को टाइप करते हैं और हम यहाँ पर 3 आरएसआई ले लेते हैं ताकि हमको पता चले। मैंने 3 आरएसआई इंडिकेटर्स यहाँ पर लगा दी गए, सबका बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स 14 है। तो हम यहाँ पर सभी का सेटिंग्स चेंज करेंगे, सिर्फ इस वाले को छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं आरएसआई के सेटिंग्स को 9 पे लगा देता हूँ, यानी 9 पीरियड आरएसआई, और उसके नीचे जो है उसको मैं लगा देता हूँ 3 पीरियड पे। बाकी जो आरएसआई का ओवरसोल्ड और ओवरबोट जोन जो है, ये दोनों जोन है, उसको मैंने कुछ नहीं किया है। वो 70 और 30 उनको ऐसे ही रहने दिया है। तो अभी निफ्टी 50 के चार्ट पे हमने 3 आरएसआई लगाई हुई है। फर्स्ट वन इज 14 पीरियड, सेकंड वन इज 9 एंड लास्ट वन इज 3 पीरियड आरएसआई। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके ऊपर से हम देखेंगे कि हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जो कम पीरियड की यानी कि 3 पीरियड की आरएसआई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आरएसआई है वो ओवरसोल्ड और ओवरबोट जोन में ज़्यादा बार टॉगल होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो सेक्शन है, 1 मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक बार ही ये ओवरसोल्ड जोन में गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लंबे टाइम तक, थोड़ा और टाइम तक ओवरसोल्ड जोन में रहा है, और यहाँ पर और बड़ा टाइम में फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरसोल्ड जोन में है, मगर यहाँ पर शायद उनके आसपास है, मगर यहाँ पर नहीं गया है। सेम तरह से आप देखेंगे यहाँ पर ये ओवरसोल्ड जोन है, मगर यहाँ पर नहीं है। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओवरसोल्ड जोन है, मगर यहाँ पर नहीं है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि यदि हम कम पीरियड की आरएसआई को यूज़ करते हैं तो हमको ज़्यादा ओवरसोल्ड और ये ओवरबोट जोन्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये ओवरबोट जोन्स है अबव 70, मगर यहाँ पर सिर्फ या इस आरएसआई ने 9 पीरियड की आरएसआई ने ही सिर्फ ओवरबोट जोन दिया है, यहाँ पर नहीं है। तो यानी कि ज़्यादा नॉइज़ हमें 3 पीरियड आरएसआई में मिलता है, यानी ओवरसोल्ड ओवरबोट जोन्स ज़्यादा मिलते हैं, मगर भी उसका कुछ यूज़ होगा तभी ट्रेडर्स उसको यूज़ करते हैं। तो पहला तो हमको पता चल गया कि ये कम पीरियड की आरएसआई में ओवरसोल्ड और ओवरबोट जोन ज़्यादा मिल जाते। दूसरा, आप एक ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जो भी हाई बनता है आरएसआई में और लो बनता है, जैसे कि ये हाई है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हाई, सभी हाई एक ही लाइन में है और सेम है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, मगर सिर्फ आरएसआई की वैल्यूज़ में चेंज है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2, उसके बाद ये वाला है 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों हाई जो है वो एक साथ बने हुए हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसकी वैल्यूज़ जो है उसमें चेंजेस है। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लो है, सेम उसी टाइम पे यहाँ पर लो है, सेम उसी टाइम पे यहाँ पर लो है। आप देख सकते हैं ये वाला लो, ये वाला लो और ये वाला लो। तो यदि आप देखना चाहें ये हाई, ये हाई, यहाँ पर हाई, यहाँ पर हाई, सेम थिंग्स सभी जगह पर है। यानी कि यदि आप 14 को यूज़ करें
9 को यूज़ करें या 3 को यूज़ करें, तो आप देख सकते हैं कि सभी जगह पर RSI का जो हाई और लो बनता है वो सभी सेम की सेम जगह पर ही बनता है, मतलब एक ही साथ में बनता है। ऐसा नहीं है कि पहले RSI 3 में लो बनता है, उसके बाद RSI 9 में बनता है, या उसके बाद RSI 14 में। मगर यहाँ पर आप एक बात देख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यूज़ है वो डिफरेंट है। यहाँ पर देखेंगे आप इस वाले पोर्शन पर, तो ये जो वैल्यू है वो 30 के नीचे है, यहाँ पर ये 30 के नीचे नहीं है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ बीच में ही आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक मेन डिफरेंस है। तो हमको अभी दो चीज़ पता चल गई है कि ओवरसोल्ड और ओवरबोट जोन्स RSI 3 में ज़्यादा मिलते हैं, साथ में सभी हाइस और लो एग्जैक्टली सेम जगह पर RSI में बनते हैं, मगर उसका जो लेवल्स है वो थोड़ा डिफरेंट आता है। तो अभी इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, या कम पीरियड की RSI का यूज़ कौन करता है। तो कम पीरियड की RSI का यूज़ हम ट्रेडिंग पर्पस से लिए कर सकते हैं, यानी कि यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कम पीरियड की RSI की मदद से आप ओवरसोल्ड और ओवरबोट जोन्स आप निकाल सकते हैं, और उसकी वजह से आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को ट्विक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दूंगा, और कुछ एक दूसरी बात भी मैं बताना चाहता हूं डाइवर्जेंस के बारे में। यदि आप डाइवर्जेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो YouTube में आप यहाँ पर इसके सर्च बॉक्स में आप RSI डाइवर्जेंस अभिजीत पॉल लिखेंगे तो ये जो आप देख रहे वो मिस्टर अभिजीत पॉल है। काफ़ी अच्छे ट्यूटर है, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वो काफ़ी अच्छे सारे वीडियोस भी बनाए हैं, मगर बाय प्रोफेशनल वो अच्छे ट्यूटर है, तो बहुत ज़्यादा वो वीडियोस नहीं बनाते हैं, वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मगर कुछ कुछ वीडियोस उन्होंने बनाए, उसमें से ये 3 वीडियोस यदि आप देखना चाहें, RSI क्लासिकल डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस, काफ़ी अच्छे वीडियोस है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और डाइवर्जेंस के बारे में आप और वहाँ से जान सकते हैं। चलो चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ओवरसोल्ड और ओवरबोट जोन्स जो हम पहले बात कर रहे थे कि 14 में और 3 में डिफरेंस है कि 3 में ज़्यादा ओवरसोल्ड और ओवरबोट जोन्स बनते हैं, तो उसका यूज़ हम डाइवर्जेंस को इजीली आइडेंटिफाई करने में कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये प्राइस का चार्ट है, यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस ने हाई बनाया हुआ है, यहाँ पर भी प्राइस ने हाई बनाया है, मगर यहाँ पर ये नीचे RSI का इंडिकेटर लगाया हुआ है, तो RSI ने लो बनाया है, और यहाँ ये हाई है और ये लो बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे प्राइस हाई टू हाई बना रहा है, मगर यहाँ पर देखिए तो ये हायर लोस बनाया हुआ है, लोअर हाइज बनाया हुआ है, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। सेम वे यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं, तो ये प्राइस का ये लो और ये लो यानी लोअर लोस है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाई जो है इस हाई से ऊपर की तरफ, ये जो लो है ये लो इस लो से थोड़ा हायर की तरफ है, यानी कि हायर लोस बनाया है, तो ये डाइवर्जेंस है। नॉर्मली क्या रहता है कि RSI है वो प्राइस के साथ में सिंक रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस और चार्ट में RSI दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो दोनों एकदम सिंक कंडीशंस में मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा मार्कर का यूज करेंगे। ये वाला लो, ये वाला लो, फिर आप देख सकते हैं ये लो, ये लो, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस तरह से ये नॉर्मली इंडिकेटर सिंक रहते हैं, क्योंकि जो इंडिकेटर की वैल्यूज है वो तो प्राइस से ही डिफाइंड होती है। मगर कभी कभी क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि वो इंडिकेटर के साथ में सिंक नहीं रहते। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, 1 मिनट, इस वाले पोर्शन को आप
ध्यान से देखें, ये वाले और ये वाले में, तो आप इस एरिया पे फोकस करिएगा, ये वाला और ये वाला। हम मार्कर का यूज कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला लो और ये वाला लो, तो ये लोअर लोज बना हुआ है, यानी कि यदि मैं इसका ट्रेंड लाइन का यूज करूं इस तरह का, मगर यहां पर आप देखेंगे ये वाला, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो लोज है वो हायर लोज बना हुआ है, ये वाला। तो डाइवर्जेंस को स्पॉट करना इजी रहता है 3 पीरियड आरएसआई में। यहां पर आप देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस नहीं बना हुआ है, यहां पर भी नहीं बना हुआ है, मगर यहां पर 3 पीरियड आरएसआई में हमको इजीली डाइवर्जेंस मिल गया है। सेम वे पे यदि आप इस वाले एरिया पे फोकस करें, ये वाले एरिया पे और यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लो है लोअर लोज बनाया हुआ है, मगर यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हायर लोज बना हुआ है। तो इस तरह से हम इजीली स्पॉट आउट कर सकते हैं डाइवर्जेंस को। तो डाइवर्जेंस को स्पॉट आउट करने के लिए हम इस 3 पीरियड आरएसआई का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। यदि हम देख सके टॉप के ऊपर कुछ डाइवर्जेंस तो अच्छा रहेगा। नहीं बना हुआ है यहाँ पर। ओके, आप इस एरिया पे फोकस करें, ये वाला यहाँ पर और ये 3 पीरियड आरएसआई। अब हम मार्कर का यूज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो आरएसआई का ये हाई है और ये हाई है, तो ये हायर हाई बना हुआ है यहाँ से इस तरफ। मगर आप देख सकते हैं कि 3 पीरियड आरएसआई में इस तरह का लोअर हाई बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये हाई और ये हाई, तो ये हमको डाइवर्जेंस दिख रहा है। मगर आप देखेंगे यदि 9 पीरियड के है तो वहां पर कुछ डाइवर्जेंस नहीं है, यहां पर भी कुछ डाइवर्जेंस नहीं है, मगर 3 पीरियड आरएसआई में इजीली हमको डाइवर्जेंस दिख गया है। और प्राइस ने भी उसके बाद आप देखिए कि मूव नीचे की तरफ देना स्टार्ट कर दिया है। देखिए इस डाइवर्जेंस के बाद कितना अच्छा डाउन साइड मूव हमको मिला है। तो डाइवर्जेंस को इजीली स्पॉट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज कर सकते हैं हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। यदि कोई अप ट्रेंडिंग स्टॉक और डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, उसमें आपको एंट्री लेनी है और आपको कुछ ऐसी वैल्यू पर, यानी कि लोअर वैल्यू पे एंट्री लेनी है, तो आप उसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक EMA क्रॉस लगा देता हूँ, यानी कि 2 मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर 5 और 20 की मैं मूविंग एवरेज को ले लेता हूँ। ओके, तो ये जो रेड वाली है वो 5 डेज की मूविंग एवरेज है और ग्रीन वाली है वो 20 डेज की मूविंग एवरेज है। हम एज्यूम करेंगे कि जब ये 5 डे की मूविंग एवरेज 20 डे की मूविंग एवरेज के नीचे है तो स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है। हमेशा यहाँ पर देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड में ही है। उसी तरह से आप इस एरिया में फोकस करेंगे तो 5 डे की मूविंग एवरेज 20 डे की मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ है, तो यानी अप ट्रेंडिंग है। अभी इस दोनों एरिया में ये वाला एरिया है जो कि डाउन ट्रेंड वाला है और ये वाला एरिया है जो कि अप ट्रेंड वाला एरिया है। उसमें आपको यदि एंट्री लेनी है तो आप किस तरह से ले सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड वाला एरिया है, तो डाउन ट्रेंड वाले एरिया में आप यहाँ पर 3 पीरियड आरएसआई का यूज करके आप ये जो हायर लेवल्स, यानी कि ओवरबोट वाला लेवल्स है, उस एरिया के आसपास शॉर्ट करने के लिए सोच सकते हैं। और सेम वेज में आप ये जो अप ट्रेंडिंग वाला एरिया है उस एरिया में आप यहाँ पर जो ये ओवरसोल्ड वाला एरिया है उस एरिया से आप कुछ इंडिकेशन लेकर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ डाइवर्जेंस को स्पॉट करके भी ट्रेड ले सकते हैं।
तो इस तरह से शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो शॉर्ट टर्म ये जो RSI है 3 पीरियड, उसका यूज़ प्रोफेशनल लोग अपने ट्रेडिंग में करते हैं। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियोस में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, थोड़ा सा लंबा हो चुका था वीडियोस, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नमस्कार।